नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कुमाऊं के कमिश्नर बनने के बाद कमिश्नर दीपक रावत पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। आपको बता दें कि बागेश्वर पहुंचकर दीपक रावत ने बागनाथ मंदिर के दर्शन किए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर के स्वागत में महंत शंकर गिरी ने शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन भी किया। बागेश्वर में मैं हमेशा से मानता हूं कि जितनी वैरायटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कौसानी जैसा हिल स्टेशन हो या गरुड़ जैसी वैली हो या फिर ग्लेशियर्स हों, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हों, सब कुछ एक साथ है। बहुत ही अच्छा मतलब डेवलपमेंट के लिए जितना पोटेंशियल होना चाहिए पहले से ही मौजूद है, जो कि बहुत हद तक टैप भी हुआ है। और इस बीच और भी कुछ अच्छा काम मुझे बताया गया यहाँ पे हो रहा है, उसको भी मैं देखने आया था और कल भी मैं डिस्ट्रिक्ट में ही रहूँगा और यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा करूँगा। कहीं पे कोई दिक्कतें हैं तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, इसको भी देखा जाएगा। दूसरा, बागेश्वर में उत्तराखंड परिवहन निगम और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का हिसाब बराबर हो गया है। सोमवार को यूपी ने बकाया 100 करोड़ रुपए भी उत्तराखंड रोडवेज के खाते में भेज दिए। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि अब निगम के डिपो का आधुनिकीकरण किया जाएगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने अपने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले साल 18 नवंबर को यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में उत्तराखंड रोडवेज की मुख्यालय भवन लखनऊ, कार सेक्शन लखनऊ, केंद्रीय कार्यशाला कानपुर, एल फॉरेस्ट कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर कानपुर व अजमेरी गेट दिल्ली स्थित गेस्ट हाउस के परिसंपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा हुई थी और यह तय हुआ था कि इसके लिए यूपी सरकार 205 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम उत्तराखंड परिवहन निगम को देने वाली है। वो आपको बताया कि परिसंपत्तियों का जो विवाद था लगातार, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो रही थी, आखिरकार इसका जो निपटारा है वो धामी सरकार कर चुकी है। यूपी उत्तराखंड के बीच हिसाब किताब जो था वो बराबर हो चुका है, ये मंत्री रामदास कह रहे हैं। और रोडवेज के खाते में दरअसल 100 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, यानी कि परिसंपत्तियों का जो विवाद चल रहा था उसका बंटवारा जो है अब पूरी तरीके से हो चुका है और जो भी इसका बकाया हिसाब किताब था वो भी साफ तौर पर किया गया है। बताएं कि यूपी उत्तराखंड के बीच जो हिसाब बराबर हो चुका है, ये साफ तौर पर परिवहन मंत्री का कहना है। रोडवेज के खाते में 100 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, यानी कि जो परिसंपत्तियों को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसका निपटारा धामी सरकार कर चुकी है। और इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री रामदास जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज पर करना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम जी। असल जिस तरीके से लंबे समय से विवाद ये चल रहा था, कांग्रेस की सरकार आई गई, तमाम नेता आए गए, इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ये विवाद निपट नहीं पाया। धामी सरकार ने चुटकियों में निपटा दिया और अब इसका हिसाब किताब भी हो चुका है, क्या कहेंगे? मैं माननीय धामी जी को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी को। जी। और अभी बेंगलोर में मुझे वहाँ के परिवहन मंत्री जी मिले, जो हमारी सकारात्मक वार्ता हुई, उसका सफल प्रयास है कि कल ही उत्तराखंड रोडवेज के खाते में जो हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारे का 100 करोड़ रुपए की धनराशि थी, वो हमारे खाते में आ गई है। मैं अपना उत्तराखंड की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को विशेष प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा। बिल्कुल। तो रामदास जी, क्या कहा जाए, अब जो 100 करोड़ राज्य सरकार के खाते में आया है, इसका फायदा उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, कुछ नई बसें, परिवहन में कुछ नया होगा ताकि आम जनता को थोड़ा सा सहूलियत लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। रामदास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चंदन रामदास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, जवाब नहीं दे पाए वो। तो जिस तरीके से चंदन रामदास जी ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में आया है, हालांकि इसको लेकर सवाल किया गया कि क्या अब उत्तराखंड की जो जनता है, आम जनता है, उन्हें कुछ इसका फायदा मिलेगा। जी रामदास जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। चलिए सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो 100 करोड़ अब जो राज्य सरकार के खाते में आया है सर, इसका कितना फायदा आम जनता को मिलेगा और कैसे मिलेगा सर? तो सवाल पूछने पर बार बार जो है संपर्क जो है हमारा टूट जा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल परिवहन मंत्री रामदास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पर यह कहना था कि पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, कि उत्तराखंड सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 204 करोड़ रुपए देना था। मार्च में 104 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया और 100 करोड़ रुपए हमको कल ही मिला है। हम पिछली जो हमको पैसा मिला उससे हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपने प्रदेश के कर्मचारियों को, रोडवेज के कर्मचारियों को हर माह तनख्वाह देने की स्थिति में आ गए। यही सवाल मेरा सर आपसे अगला था कि जो पिछले साल भर से 2 साल से जो परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह शायद नहीं मिल पा रही है तंगी के कारण, अब हो सकता है कि उनके अच्छे दिन आ जाए। ना, अच्छे दिन आगे नहीं, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। उनको हम अपने प्रयासों से लगातार हर महीने तनख्वाह देने की स्थिति में है इस समय। और 2022 तक का जितना भी जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनके ड्यूज थे, वो भी हमने समाप्त कर दिए हैं। अब जो हमको ये 100 करोड़ रुपया मिला है जी, उससे हम रोडवेज के अपनी जो डिपो हैं, जो स्टेशन हैं, उनको हम नए रूप में हम उनको बनाने का काम करेंगे। हम 60 बसें खरीद रहे हैं, जिसमें 30 हम साधारण बसें खरीद रहे हैं और 30 हम सीएनजी की बसें खरीद रहे हैं और 147 हम इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद रहे हैं, जिसकी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। आने वाले समय में हम रोडवेज को इन पैसों के साथ साथ जो हम हमने अभिनव प्रयास किए हैं, उसमें हम उत्तराखंड रोडवेज को मजबूत स्थिति में लाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को ये शुभ सूचना देना चाहता हूँ। चलिए सर, बिल्कुल आपको शुभकामनाएं। और ये उम्मीद की जाती है कि उत्तराखंड की जनता जो काफी लंबे समय से परेशान थी, परिवहन विभाग में तमाम जो समस्याएं चल रही थी उनको लेकर, अब उनका सामना जो है वो आम जनता को ना करना पड़े। सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो हमारे साथ बिल्कुल कैबिनेट मंत्री रामदास जी जुड़े थे। इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से तमाम समस्याएं अब तक जो कर्मचारी झेल रहे थे, वो समस्याएं अब उन्हें आगे नहीं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा।